नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में SST PYQ क्वेश्चन। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मैजिनी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को। अप्रैल थितिस किसने लिखी थी? अप्रैल थितिस किसने लिखी थी? लैलिन ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। पूज्य पूर्ण पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में। ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती है? चीन को करती है। रूस किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922। ठीक है। किसान आंदोलन 1917। ठीक है, देख लीजिए। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1927 में। 1927 में। 19 विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, जर्मनी। युद्ध और शांति मतलब युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। 1929 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग।
धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 8 मार्च से बना था 1990 में। 1990 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014। 2 जून 2014। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? उत्तराखंड में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? इनमें से भी जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने ये कहा। अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक आधार का सूचक है? पंचायती राज। पंचायती राज। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां संशोधन। 73वां संशोधन। झारखंड राज्य कब गठन हुआ? झारखंड राज्य जो है का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषा। 22 भाषा को स्थान दिया गया। 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। 1951 में। 1951 से 56 तक। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर में। क्या है? शिवहर में। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मार्शल को। मार्शल। 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 बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टाका है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 15। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 15 हैं। वर्तमान में 12। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है?
इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? वायुयान सेवा। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? सोने का आभूषण। सोने का आभूषण। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, 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 राष्ट्रीयकरण। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। अमेरिका का पूंजीवादी है, रूस का समाजवादी है, रूस का साम्यवादी भी है। और भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। इनमें से सभी है। कार्यशील संलग्न है बोलेगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? जल। नवीकरणीय संसाधन है जल। नवीकरणीय संसाधन किसे जो कभी समाप्त नहीं हो। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है महाराष्ट्र है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल की। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल से। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? निम्न में कौन खरीफ की फसल है? धान। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? धान। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है झारखंड। उत्पादन राज्य है झारखंड। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? जल है, जल है, जल है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1966 में। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1966 में। 1966 में। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में। उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में। निम्न में कौन रबी फसल है? गेहूँ। निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल है गेहूँ। गेहूँ रबी फसल है गेहूँ। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हाजीपुर है, हाजीपुर है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिले में। भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला में। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से खनिजों को कोडरमा किससे संबंधित है? ऑक्साइड से संबंधित है, ऑक्साइड से संबंधित। अबरक, 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 अबरक से संबंधित है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन, सोन, सोन।
निम्न में कौन कृषि का आधारित नहीं है? निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। लौह अयस्क है और नवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क है और नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। खनिज तेल के साथ। खनिज तेल के साथ। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। 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 निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्रों में संबंधित है? बोकारो एवं इस्पात उद्योग। बोकारो एवं इस्पात उद्योग। बोकारो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी से। जापानी से। जापानी से। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। 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 भूकंप प्राकृतिक आपदा है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है सुनामी। सुनामी है। क्या है? सुनामी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। संसाधनों की खोज के लिए। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है आतंकवाद। मानव जनित आपदा है आतंकवाद। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन 24 अक्टूबर 1945। कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? भारत। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? लंदन में बनी 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया किसे कहा जाता है?
गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अल हिलाल का संप्रदान डैश ने किया? अल हिलाल का संप्रदान डैश ने किया? मौलाना आजाद। अल हिलाल का संप्रदान डैश ने किया? मौलाना आजाद ने किया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। जमशेदपुर में। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। किस औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? उड़ीसा। 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 कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। अलगाववाद। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है सिंहली। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से सेवा क्षेत्र है? किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र कृषि के लिए, द्वितीय क्षेत्र उद्योग के लिए, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के लिए। सेवा क्षेत्र 3 नंबर आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में जेनेवा में। 1995 में जेनेवा में। संसार में के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। संसार में चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान है दूसरा है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? रेल मंडलों की संख्या 16 है। रेल मंडलों। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा? कोलकाता दिल्ली। कोलकाता दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में प्रचलित है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया?
रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। लेनिन ने किया। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2005 में बना। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ढीली होती। क्या होती है? ढीली होती है। ढीली होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। भारत में 1977 में हुई आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया? 22। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई कब हुई? 1986। 1986। 1986। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये। 25,495 रुपया। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। मार्शल का है। क्या है यह कथन? मार्शल का है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे। 24 घंटे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है भारत है। क्या है? भारत है। ISI चिन्ह अंकित है। ISI चिन्ह अंकित है। 1550 उत्पादनों पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से को भयंकर सुनामी आया? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी। आया था बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। 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 बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिक। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिक। 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 लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924 में। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924 में हुई थी। 1924 में हुई थी। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? 1980 में। G8 की स्थापना कब हुई? 1980 में। G8 की स्थापना कब हुई? 1980 में। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित हुई थी? इनमें से सभी। बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है?
मनाली से लेह तक। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ? मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा गया? नगर प्रधान के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर। 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 बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जन बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। मैकलेगन समिति बनाई गई है। मैकलेगन समिति बनाई गई है 1916 में। मैकलेगन समिति बनाई गई है 1916 में। शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1970 में। शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1970 में। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन से प्रेरणेता थे? ज्योतिबा फूले। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता है? ये थे ज्योतिबा फूले। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22 है। कितनी है? 22 है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। उपयुक्त सभी हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? सम्मिलित 1991 में। इनमें सभी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई? बारदोली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास के पिता। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। जेनोवा समझौता कब हुआ था? जेनोवा समझौता कब हुआ था? 1954। जेनोवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ हुम। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन CSO। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था, किसानों पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? M.N. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? M.N. रॉय। भारत में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? भारत में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786 ईस्वी में। 1786 में अनाज गोदाम बनाया था। भारत में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786 ईस्वी में अनाज गोदाम बनाया था। 1786। प्राकृतिक गैस किन खनिज के लिए ताप? पेट्रोलियम। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। सिंदरी कहाँ स्थित? झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? कार्बोनरी 1810। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। हाउ आंदोलन किस प्रकृति में था? हाउ आंदोलन हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? धार्मिक आंदोलन का। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। 1971 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में भारत में पहला जूट किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कोलकाता में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल की। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। कौन सा समाजवादी वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। मैसूर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय सरकार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है?
50 मीटर कट ऑफ। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान चुना। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कब? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं। निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों को शासन। भारत का लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की प्रस्तावना? भारत का लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें घोषणा की गई है? प्रस्तावना में। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक होगी। 15वीं लोकसभा। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? 3 सूचियों में हुआ। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? निर्वाचन आयोग। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में देश किस सभी कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 26 जनवरी 1950। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? जनशक्ति पार्टी। साइकिल। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन सा है? क्वेश्चन नहीं गलत है। देख लीजिए, होमवर्क यही है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। कम है बिहार। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? उत्पादन।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 में। ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी। पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए।